हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमारा छत्तीसगढ़ जो जितने भी विभिन्न प्रकार के जो मिट्टी छत्तीसगढ़ में पाई जाती है उनसे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कल का पहला पार्ट डल चुका है। छत्तीसगढ़ के जो भी जितने भी मिट्टी से क्वेश्चन बनेंगे आपके पीएससी पेपर, कोई भी एग्जाम हो छत्तीसगढ़, चाहे व्यापम हो, पीएससी को, पुलिस कांस्टेबल, एसआई के लिए हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहे हैं, जो कि सॉल्व कराया जा रहा है, सभी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और जितना भी क्वेश्चन कराया सभी आपके एग्जाम के बेस पे तैयार किया गया क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा मिट्टी का दूसरा पार्ट है। अगर कल का पहला पार्ट डल चुका है, अगर नहीं देखो होंगे जाकर देख सकते हैं। और हमारा जो छत्तीसगढ़ में जितने भी जनजाति से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस जनजाति से जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको कल का जो कि अपलोड कर दिए गए हैं। तो जनजाति से वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ जितने भी मिट्टी से क्वेश्चन बनेंगे, आज हमारा दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट कल का डल चुका है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 तक शायद किए थे, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। तो किस मिट्टी का विस्तार राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य के क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम में पूछा गया है? तो याद रखिए, मिट्टी का विस्तार राज्य में क्षेत्र के अनुसार दूसरे क्रम पर है। तो लाल और रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या डी है लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। याद रखिएगा, जो लाल रेतीली मिट्टी है आपके विस्तार के जो कि क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में है, दूसरे क्रम पर है। तो याद रखिए कि लाल रेतीली मिट्टी विस्तार राज्य में क्षेत्र के अनुसार जो कि दूसरे क्रम पर है आपका, जो कि लाल रेतीली मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मिट्टी का निर्माण अपरदित गोंडवाना और कडप्पा चट्टाने से हुआ है? तो लाल पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या डी है दोमट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। यह मिट्टी का निर्माण जो कि अपरदित गोंडवाना तथा कडप्पा चट्टानों के टूटने से बना है। तो याद रखिए, चट्टानों से जो कि इसका निर्माण हुआ है, लाल पीली मिट्टी का याद रखिएगा। तो इस मिट्टी का निर्माण आपके अपरदित आपके गोंडवाना और कडप्पा चट्टानों से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में किस मिट्टी की बहुलता है? तो लेटराइट मिट्टी, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। तो यह मैनपाट पठार के दक्षिणी भाग में इस मिट्टी की जो कि बहुलता या अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी। याद रखिएगा, तो आपका लेटराइट मिट्टी ही आपके मैन पठार के दक्षिणी भाग में इस मिट्टी की जो कि मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी मिट्टी भवन निर्माण के लिए उत्तम मानी जाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके पीएससी में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो लाल पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी या डी है कछारी मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी जो कि भवन निर्माण घर बनाने के लिए इस मिट्टी को जो कि आपके लेटराइट मिट्टी का जो कि उत्तम मानी जाती है, घर भवन वगैरह बनाने के लिए जो कि ये लेटराइट मिट्टी को उत्तम मिट्टी मानी जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आगामी एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। लेटराइट मिट्टी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कोदो व कुटकी जैसी फसलों के लिए उत्तम मानी जाती है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए। तो लेटराइट मिट्टी, कछारी मिट्टी, काली मिट्टी या डी लाल दोमट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। तो इस मिट्टी के जो कि ये मुख्य रूप से आपके कोदो और कुटकी जैसी फसलों के लिए उत्तम मिट्टी मानी जाती है, याद रखिएगा। तो इसका लेटराइट मिट्टी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसमें आपको कोदो और कुटकी जैसे फसलों के लिए उत्तम जो कि मिट्टी इसको मानी जाती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा लेटराइट मिट्टी जी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी खेती के लिए अच्छी नहीं होती है? तो डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी, कन्हार मिट्टी, पहाड़ी मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहाड़ी मिट्टी। याद रखिएगा, जो कि छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली जो आपकी पहाड़ी मिट्टी है खेती के लिए अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे नहीं होती है पूछे तो बाकी डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी, ये सब में आपकी खेती के लिए जो कि इन तीनों को जो कि अच्छी मानी जाती है। बाकी जो पहाड़ी मिट्टी है जो कि आपके खेती फसल के लिए जो कि उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो इसका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिट्टी में पीला रंग किसका घोतक है? तो लौह ऑक्साइड का, पोटेशियम परमैंगनेट का, या फेरिक ऑक्साइड या सल्फर का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। यह मिट्टी जो पीला रंग किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड। याद रखिए, आपके पीएससी में क्वेश्चन को पूछा गया है, तो मिट्टी में जो पीला रंग किसका कारण होता है? तो आपका फेरिक ऑक्साइड। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काली या चिका मिट्टी किसकी अधिकता पाई जाती है? तो जो आपकी काली या चिका मिट्टी होती है, जिसमें कौन सी मात्रा जो कि अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो सल्फर, चूना, फास्फोरस या ये सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन चूना। याद रखें, तो काली या चिका मिट्टी में
जो कि चूना की जो मात्रा होती है अधिकतर जो कि अधिक मात्रा में पाई जाती है काली या चिकन मिट्टी में। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, चूना की मात्रा आपकी इस मिट्टी में अधिकतम पाया जाता है। तो इसका भी ऑप्शन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किस मिट्टी को चावल मिट्टी की संज्ञा दी गई है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी, या डी है आपका लाल दोमट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल पीली मिट्टी। तो इस मिट्टी लाल पीली जो पीली मिट्टी है आपकी, इस मिट्टी को चावल मिट्टी की संज्ञा दी गई, जिसमें चावल की खेती या धान की खेती मुख्य रूप से जो कि लाल पीली मिट्टी में अधिकतर किया जाता है। तो उसकी इसलिए उत्तम भी मानी जाती है इस मिट्टी को। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, बस्तर में अधिकतर मिट्टियाँ पाई जाती है, क्षारीय प्रकार के, अम्लीय प्रकार के, ए और बी दोनों हो सकते हैं, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो बस्तर में अधिकतर मिट्टियाँ जो पाई जाती है कैसी प्रकार की होती है। तो याद रखिए अम्लीय प्रकार की होती है। बस्तर में जो अधिकतर मिट्टियाँ जो कि अम्लीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो लाल बलुई मिट्टी, लाल पीली मिट्टी, या सी है लाल दोमट मिट्टी, या डी है लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन लाल पीली मिट्टी। यह छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी है। पीएससी में आए हुए क्वेश्चन है, देख लीजिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। तो आपको लाल पीली मिट्टी है, याद रखिएगा, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो कि लाल पीली मिट्टी अधिकतर पाया जाता है हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वनीकरण के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है। तो वन के लिए जो कि कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो लाल पीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, या लाल बलुई मिट्टी, या डी है लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लाल बलुई मिट्टी, याद रखिएगा। तो ये जो आपका लाल जो बलुई मिट्टी है यह आपके वनोकरण या वन के लिए जो कि सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय भूमि या मृदा सर्वेक्षण विभाग ने छत्तीसगढ़ की मिट्टी को कितने जो कि भागों में बांटा गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, तो 4, 5, 6 या 8। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन 5, याद रखिएगा। तो भारतीय भूमि या मृदा सर्वेक्षण विभाग ने यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ की जो मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है। तो 5 प्रकार की पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में किस नाम से पुकारा जाता है या कहा जाता है। तो कन्हार, मटासी, डोरसा, भाठा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी भाठा मिट्टी। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में लेटराइट मिट्टी को स्थानीय भाषा में या स्थानीय नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो भाठा मिट्टी के नाम से जाना जाता है लेटराइट मिट्टी को, याद रखिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाए। तो इसका सही ऑप्शन याद रखिएगा भाठा मिट्टी, इसको लेटराइट मिट्टी की जो कि स्थानीय भाषा में इसको भाठा मिट्टी के नाम से जाना जाता था। तेठ है मिट्टी से जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके यहाँ पे सर जो मिट्टी से जो इतने भी क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पे इंक्लूड किया हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनजाति का जो सेक्शन है उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। जितने भी जनजाति से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट है सारे मैंने इंक्लूड कर दिया है। सारे जो कि वीडियो का 4 पार्ट में बना है, तो जाके देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब जनजाति से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ से आपको कवर हो जाएगा। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है ज़्यादा पढ़ने की। जहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराओ यहाँ आपके लिए सफिशिएंट है, यहाँ से डेफिनेटली आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो ये आपका छत्तीसगढ़ के जो मिट्टी पाई जाती है यहाँ से जो कि यहाँ पे 38 जो क्वेश्चन मिट्टी से बन सकते थे यहाँ पे सभी को कवर कर दिए हूँ। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे या यहाँ से जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो यहाँ से आपको जो कि पूरा कंप्लीट कर दिए हूँ। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे भी गई हैं। तो आज की क्लास कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, और ज़रूरतमंदों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाएँ। और अपनी जो आपकी तैयारी है उसको भी जारी रखिए, क्योंकि अभी कुछ काम से अभी डिले हो गया है आरक्षण के नाम से। कभी भी आपका डेट जो कि आ सकता है, इसलिए जो आपकी तैयारी है उसको जारी रखिएगा। कभी भी डेट आ सकता है। तो आपका जो एसआई का पेपर है जब इससे नोटिफिकेशन अभी लेट से आने वाला है, तो आपका जो तैयारी उसको भी जारी रखिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आना तो तय है। हर साल आता है नोटिफिकेशन। क्या पता आपको दिसंबर तक तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। लगभग 190 के जो कि पोस्ट आ सकती है। टोटल 190 पोस्ट वैकेंसी आ सकती है, लगभग आंकड़ा लगाया गया है। तो आपकी जो तैयारी है इसको जारी रखिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नया टॉपिक लेकर आऊँगा मैं। तो मिट्टी का सेक्शन आज पूरा हो जाता है, तो नेक्स्ट पार्ट से नया जो कि लेके आएंगे। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।